जय हिंद। आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे कि अपने आप को खुश कैसे रखें, हैप्पीनेस बनाए कैसे रखें, इसके कौन कौन से मूल मंत्र हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में खुश रहने के लिए कौन कौन से 5 मूल मंत्र हैं जिस पर व्यक्ति अगर ध्यान दे तो वह अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपने आसपास के वातावरण को भी खुशनुमा बना के रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि मनोभाव का संतुलन रखना। व्यक्ति के पास अगर मन में खुशी है, मन में उमंग है, मन में हर्ष है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकते हैं, खुशनुमा माहौल बना सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु जो है, मन की खुशी ही तन की खुशी है। मन की खुशी से ही तन को खुशी मिलती है, और तन को खुशी तब मिलता है जब हमारे शरीर से अच्छे हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है, जिससे क्या होता है, मन की खुशी बैलेंस होते हैं। तो हम लोगों को यह मुख्य रूप से पहला मूल मंत्र है कि मनोभाव का संतुलन बनाए रखें, मन की खुशी को हम लोग कायम रख सके। और इसके लिए हमें कौन कौन से उपाय करना है ताकि हैप्पीनेस बना रहे हमेशा। व्यक्ति का व्यक्तित्व इस प्रकार हो कि वह कहीं भी जाए तो वह उसके मुखारविंद से एक चमक आए, उसके अंदर से ये मनोभाव प्रकट हो कि व्यक्ति वास्तव में खुश है, अंदर से खुश है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मनोभाव का संतुलन रखना होगा, स्थिति परिस्थिति के अनुकूल। दूसरा जो मुख्य बिंदु है, बुरे समय को स्वीकार करना। बुरा समय जो है, समय का चक्र किसी के वश में नहीं है। समय का चक्र हमेशा परिवर्तनशील है। कभी समय व्यक्ति के पक्ष में होता है, कभी विपक्ष में होता है। तो व्यक्ति को हमेशा खुशनुमा या खुशी का माहौल बनाए रखने के लिए क्या करना है, बुरे समय में भी अपने आप को क्या करना है, उस बुरे समय को स्वीकार करना है। उसे स्थिति परिस्थिति से व्यक्ति को क्या करना है, लड़ना है, अपने अनुकूल उस परिस्थिति को बनाना है। जब व्यक्ति में यह गुण आ जाता है कि बुरे समय को भी अच्छे समय में वो तब्दील करना सीख लेते हैं, तो अपने आप को वो खुश रख पाते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समय को वह अपने अनुकूल नहीं बना पाते हैं, समय को अपने अनुकूल वो नहीं ढाल पाते हैं, या फिर समय के अनुकूल अपने आप को ढालना नहीं सीखते हैं। यही मुख्य कारण होता है, उन वैसे लोगों के दुख का कारण बनता है। तो सबसे पहले हम लोग यह करेंगे कि समय को क्या करेंगे, अगर बुरा वक्त है, कठिन समय है, समस्या का समय है, उस समय हम लोग क्या करेंगे, अब उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। और समय कभी एक जैसा नहीं रहा है। मनुष्य के जीवन में समय का उतार चढ़ाव जो चक्र है वो हमेशा परिवर्तनशील है, क्योंकि हर दिन के बाद रात है और रात के बाद दिन है। सुख के बाद दुख है, दुख के बाद सुख है। समय परिवर्तनशील है। तो वैसी स्थिति में व्यक्ति अपने आप को खुशनुमा कैसे रखे, हैप्पीनेस कैसे बनाए, इसके लिए क्या करना है हम लोगों को कि जब कभी भी इंसान के जीवन में बुरा वक्त आए, उसका डट के मुकाबला करना है, सामना करना है। मन के भाव को संतुलित करके रखना है, ताकि हमारे शरीर से अच्छे हार्मोन्स का सेक्रेशन हो और उस स्थिति परिस्थिति से हम लड़ सकें। तो ये दूसरा मूल मंत्र है। तीसरा जो हैप्पीनेस रखने के मूल मंत्र जो हैं, खुश रहने के तीसरा जो मूल मंत्र है, वह है व्यवहार में मिठास और मधुरता।
व्यवहार में मिठास लाना चाहिए। बिहेवियरिज्म आपका इस तरह से हो कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ मधुर हो और मिठास हो, उसमें आपके भाव में शीतलता हो, कि आपके मन से किसी को ठंडक पहुँचे, तो वैसा व्यवहार आपको बना के रखना है सभी के साथ। वैसा आपका प्रवृत्ति हो, आपका वैसा मनोभाव हो कि हर के साथ, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, या कोई व्यवसायी हो या स्टूडेंट हो, सब के साथ आपका व्यवहार इस तरह से होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए कि आपके वाणी में मिठास हो, मधुरता हो, शीतलता हो। आपको अगर कोई देखे तो उसे कुछ बात करने का मन करे, आपके विचारों को वह सुने, वह जाने। तो वैसी प्रवृत्ति रखने वाले लोग जो होते हैं अपने आप को हमेशा खुश रखते हैं, हमेशा अपने आप को हैप्पीनेस बनाए रखते हैं। उनके अंदर दुख के भी भाव आते हैं, विपत्ति के समय भी आते हैं, संकट के समय भी आते हैं, फिर भी वह अपने आप को हैप्पीनेस बनाए रखते हैं। तो ये तीसरा गुण है हैप्पीनेस का। चौथा हम लोग गुण देखेंगे, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को स्थापित करना, क्योंकि परिस्थिति किसी के बस का चीज़ नहीं है। परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती है, परिस्थिति कभी आपके पक्ष में होता है, कभी विपक्ष में होता है, और हमेशा आप चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो, उसमें आपको क्या है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां मिलेगी, अनुकूलता भी मिलेगा, प्रतिकूलता भी मिलेगा। लेकिन जो लोग जिनका व्यक्तित्व हैप्पीनेस वाला होता है, जो हमेशा अपने आप को खुश रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि परिस्थिति को अपने अनुकूल बना लेते हैं। परिस्थिति को क्या करते हैं, अपने अनुकूल बना लेते हैं, और नहीं तो उस परिस्थिति के अनुसार स्वयं बन जाते हैं। तो उनका जो ये स्थितियां होता है, वो अपने आप को विपरीत परिस्थिति में भी हैप्पीनेस बनाए रखते हैं। तो ये उनका गुण होता है। तो ये चौथा मूल मंत्र है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हो अपने आप को स्थापित करे, परिस्थितियों को या तो अपने अनुसार बना ले या फिर उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बन जाए। तो दोनों ही स्थितियां में आदमी की हैप्पीनेस जो होता है वह क्या होता है, कायम रहता है। अब पांचवा हम लोग मूल मंत्र देखेंगे, खुद के लिए समय निकालें। आज जीवन में जटिलताएं आई है, रोजमर्रा में आदमी इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि वो अपने लिए, स्वयं अपने लिए या अपने परिवार के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। तो वैसे लोग अपने जो खुशी के पल होते हैं उस पल को खो देते हैं, वो अपने आप को हैप्पीनेस नहीं बना पाते हैं। तो इसके लिए मुख्य रूप से हम लोगों को क्या करना है कि अपने आप के लिए कुछ समय निकालें, अपने आप के लिए समय निकालें जो आपके मन के अनुसार हो, जो आपके मन के अनुकूल हो। जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिन्हें क्रिकेट खेलने में मन लगता है, फुटबॉल खेलने में मन लगता है, साइकिलिंग करने में या सुबह टहलने में या फिर गप करने में मन लगता है। तो कुछ अपने अनुसार जिसमें आपका मन लगे, आप कुछ अपने लिए समय निकालिए। प्रत्येक दिन 1 घंटा, आधा घंटा या 2 घंटा, जो भी अपनी खुशी के लिए, अपने आप को हैप्पीनेस रखने के लिए कुछ समय निकालें, ताकि आप क्या करें, अपने आप को हैप्पीनेस रख सकें और इस चीज़ को, अपने खुशी को इस रूप में इजहार करें जो आपका मन का हो, आपके मन के अनुसार हो, आपके मन के अनुकूल हो। ऐसा नहीं कि विपरीत स्थिति में आपके मन का नहीं है,
काम को कर रहे हैं। वैसे लोग भी क्या होते हैं, दिन भर के थकान से, रोज़मर्रा से के काम से उनके अंदर झुंझलाहट आ जाती है, खीज उत्पन्न हो जाता है, वो अपने आप को खुश नहीं रख पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति का हैप्पीनेस धीरे धीरे उनसे जो खुशी की भाव होती है दूर होता चला जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग अगर इन 5 मूल मंत्रों पर ध्यान दें, मनन करें, चिंतन करें, तो निश्चित रूप से जो हमारे अंदर हैप्पीनेस है वो बाहर उभर कर आएगा। जिस खुशी की तलाश में हम भटकते रहते हैं, जो स्वयं के अंदर होता है, उस हैप्पीनेस को नहीं ढूंढ पाते हैं और उसके तलाश में हम इधर उधर भटकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, अगर ये 5 मूल मंत्र है उसको हम लोग अगर गांठ पार लें तो निश्चित रूप से हमें क्या होगी, हमारे ज़िंदगी में हैप्पीनेस बना रहेगा। पहला है मनोभाव को संतुलित रखना, समय को विपरीत स्थिति है उसको स्वीकार करना। तीसरा है व्यवहार में मिठास, मधुरता एवं शीतलता लाना। वो चौथा है परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना। और 5वां जो मूल मंत्र है कि खुद के लिए, अपने आप के लिए कुछ समय निकालना जो आपके मन के मुताबिक हो। अगर इन बिंदुओं पर हम ध्यान दें तो निश्चित रूप से जिंदगी के कुछ पल, कुछ समय के बाद आप में स्वतः खुश रहने के बीजारोपण प्रस्फुटित हो जाएंगे और आप धीरे धीरे खुश रहना सीख जाइएगा। और जब आप खुश होइएगा तो आपके परिवार के सभी सदस्य, आपके समाज के लोग भी इस गुण में उनमें भी विकास होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार अपने आसपास के भी माहौल को हम लोग खुशनुमा बना के रखेंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि अपने आप को खुश कैसे रखें। इसी तरह से के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।